हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर इंस्टीट्यूट में। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाया था, जिसमें हमने आपको वहां पे 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए थे। पहला, जब कि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड ना हो, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि आप किसी भी प्रकार का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा, हमने वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मेथड की बात करी थी। प्रोडक्ट मेथड क्या था कि डिफरेंट टाइम पे जब डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो उस टाइम पे हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। अगला जो मेथड मैंने आपको बताया था वो था एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में देखिए, एवरेज पीरियड मेथड में हमने वहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे बच्चा लोग, वो बेस्ट थे कि जब हम पर मंथ जो है रेगुलरली जो है थ्रू आउट द ईयर एक फिक्स्ड अमाउंट निकालने का काम करते हैं। ठीक है, हर एक जो है महीने के लास्ट में, ठीक है, या फर्स्ट में या फिर मिडल में, बिगनिंग में, मिडल में या फिर एंड में, लेकिन ये काम थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए। आज हम बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो बेस्ट होगा बच्चा लोग किस पे, जब हम क्वार्टरली पैसा निकालें। ठीक है, यानी कि जब क्वार्टरली निकाला जाए। तो आज भी हमारा जो वीडियो है वो एवरेज पीरियड मेथड पे ही बेस्ट है। एवरेज पीरियड मेथड में इन 4 चीज़ें आपको होती हैं कि पर मंथ निकाला जाए, क्वार्टरली निकाला जाए, 6 मंथली निकाला जाए, ठीक है, या फिर, ठीक है, या फिर जो है आपका जो है 6 मंथ तक लगातार निकाले जाएं, उसके बाद बंद कर दिया जाए। तो आज हम बात करेंगे किसकी, मंथली हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे क्वार्टरली, यानी कि जब हम कोई अमाउंट क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं, कब क्वार्टरली विड्रॉ किया जाए। ठीक है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए एंड बी एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आर पार्टनर्स, मैं 7-8 टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ए ड्रॉज ₹5,000 at the end of each quarter। ठीक है, at the end of each quarter। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is chargeable at 6% per annum। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग for the year ending 31st December 2018। ठीक है, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि वो सभी क्वार्टर में निकालना है, तो क्वार्टर में आप जानते हैं कि या तो बिगनिंग में हो सकता है, या मिडिल में हो सकता है, या एंड में हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, सीधा कह रहा है कि सभी क्वार्टर के एंड में निकाला जा रहा है। तो जब एंड में निकालते हैं तो टाइम पीरियड क्या लगाते हैं बच्चा लोग, क्वार्टर में 4.5/12। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए IOD इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, जो भी हमारा विड्रॉ अमाउंट है, ठीक है, विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इंटू 4, क्योंकि एक ईयर में जो है लगभग 4 क्वार्टर होते हैं, लगभग क्या मतलब होते ही 4 क्वार्टर। ठीक है, इनटू टाइम पीरियड लगा देंगे बच्चा लोग 4.5/12, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको लगा देंगे 6/100। तो ये हो गया आपका क्वार्टरली, जब क्वेश्चन क्वार्टरली पे दिया। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं हाफ ईयरली। क्या, हाफ ईयरली, जब पैसा हाफ ईयरली निकाला जाए, मतलब साल में 2 बार। ठीक है, एक ईयर में 2 बार जब हम पैसा
निकालते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। मान लीजिए राधा एंड मीरा, ठीक है, आर पार्टनर्स। क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अब मान लेते हैं हम राधा ड्रॉज रुपीज, कुछ भी मान लो, 3000 एट द बिगनिंग ऑफ each half year, ठीक है। देखिए इसमें भी बिगनिंग क्या दिया है, ठीक है, द बिगनिंग ऑफ each half year, ठीक है। एंड में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देख लेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेबल एट, हम ले लेते हैं चार्जेबल एट, ठीक है, 5% पर एनम। अब कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ईयर एंडिंग। अब देखो कोई भी हो सकता है ईयर एंडिंग, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो जाए या कैलेंडर ईयर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 31 दिसंबर 2018 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी से लेना देना है, ठीक है, कि इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही लेना है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर, और अगर जो है कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर ईयर। अब देखो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आईओडी इज इक्वल टू ड्रॉज जो अमाउंट है। अब एक ईयर में कितने हाफ ईयर हो सकते हैं, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। उसके बाद से देखो जो टाइम पीरियड लगता है बच्चा लोग, ठीक है, ड्रॉज अमाउंट इंटू 2, ठीक है। उसके बाद से जो टाइम पीरियड लगता है यहाँ पे लगता है 9/12, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो गिवन है बाई 5/100, तो 5/100 इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका हाफ ईयरली निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो है हाफ ईयरली के लिए हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया। अगर मान लीजिए डेट नहीं दिया है, ठीक है, डेट नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, सीधा 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। और यदि जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप वहाँ पे कोई भी जो है अलग से जो है कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में मुझे नहीं लगता कि जो है दिक्कत आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, ठीक है, आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लगभग सारी केसेस देख ली हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट 6 मंथ में कह रहे हैं निकालना हो तब क्या करोगे, फर्स्ट 6 मंथ में भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, अमाउंट को जो है सीधा जो है 6 से मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और जो भी एंड या बिगनिंग में जो दिया रहेगा, ठीक है, उसी की जगह पे टाइम पीरियड चेंज कर देना है, ठीक है, ठीक, क्लियर है, जो भी, ठीक है। अगर बिगनिंग में होगा तो टाइम पीरियड 3.5, ठीक है, अगर तुम्हारा मिडिल में होगा तो 3, और यदि एंड में होगा तो 2.55, ठीक है। क्वार्टरली आपने देख ही लिया है, ठीक है। अगर मान लो डेट ऑफ विड्रॉल नॉट स्पेसिफाइड है, तो अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया है तो आपको 6/12 लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो गया, ठीक है। लगभग हमने सब कुछ इसमें कवर कर रखा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद से मैं आपको पूरा क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें सब कुछ